नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित अकेडमी की इस प्लेटफॉर्म पे। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के जो सजेशन आ रहे थे कि सर एक ऐसा इनिशिएटिव लेके आइए जो हमारे मेंस का वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाए। अब हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है और इस लिमिटेड टाइम में हम अपने पेशेंट्स को खो रहे हैं और जो प्रैक्टिस है वो हो नहीं पा रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है, कि कभी ऐसे छूट रहा है, कभी एथिक्स, कभी जीएस, और जीएस में इतने सारे टॉपिक्स हो गए समझ में ही नहीं आ रहा है। तो उसके लिए एक आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन हम लेके आए हैं। सीरीज का नाम है मैड सीरीज, दैट इज मेंस आंसर डेली। आपको बस नेक्स्ट 40 डेज हमारे साथ लिखना है। हम आपके साथ मतलब हैंड होल्डिंग करेंगे, आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से आंसर लिखना चाहिए और बस आपको लिखते जाना है। तो ये 40 दिन अगर आप लिख लेते हो तो आपके 4 महीने का जो रीडिंग है उसको भी बीट की जा सकती है। इसकी सारी डिटेल आपको बताऊंगा। इसका टेलीग्राम ग्रुप भी अलग से बनाया गया है, आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। ये पीडीएफ ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम पे जा चुकी है, आप वहां से डिटेल चेक कर सकते हैं। यहाँ भी आपको मैं वन बाय वन बताऊंगा। तो सीरीज का नाम है मैड, मतलब नाम से ही पता लग रहा है मेंस आंसर डेली, बट आपको डेली आंसर लिखना है, 3 आंसर लिखने हैं। तो ऐसे करते करते लगभग आप 40 दिन में 120 आंसर लिख दोगे। और इसको उसी पैटर्न पर डिजाइन किया गया है जैसा कि अभी जो नया पैटर्न इवॉल्व हो रहा है, और इसका सेक्शन भी वैसे ही बनाए गए हैं। सिलेबस को अभी GS1 में सोसाइटी डाल दिया है और GS3 में ज्योग्राफी डाल दिया, उस हिसाब से इसको हमने एडजस्ट कर लिया है। तो डेली आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 क्वेश्चन 15 मार्कर के जो कि 150 वर्ड में लिखने होंगे, और एक क्वेश्चन आपको 20 मार्कर का जो कि 200 वर्ड में लिखना होगा। अब 150 वर्ड में 15 मार्क्स कैसे लिखे जाए, 15 मार्कर कैसे लिखा जाएगा? आपको वहां 2 शीट मिलेंगी आगे पीछे मिला के, मतलब 2 पेज मिलेंगे, और 20 मार्कर में 3 पेज मिलेंगे। आपको उसी हिसाब से यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ एक स्पेशल फीचर जो है, जो मैंने कहीं नहीं देखा अभी तक, वो है लाइव आंसर चेकिंग। जब हम आपका पेपर चेक कर रहे होंगे, रैंडमली पेपर उठाए जाएंगे टेलीग्राम से, और उसको हम लाइव चेक करके दिखाएंगे आपको कि जब आपकी कॉपी से एग्जामिनर जब गुजर रहा होगा तो आपकी किस पर्सनैलिटी को पकड़ रहा होगा, और आपको उसी पे काम करना होगा। आई होप ये चीज आपको गेम चेंजर साबित होगी। टोटल 11 सेक्शंस हैं, GS1 to 3 मिला के हम वो कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं, इसकी डिस्कशन वीडियो आपको मिलेगी आराम से। हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और ये कंप्लीटली आपके लिए फ्री रखा गया है, बच्चों के लिए। ये एंड मोमेंट पे हम इसको इनिशिएटिव फ्री रखा है। ऑलरेडी हमने काफी सारे फ्री इनिशिएटिव लगाए हैं, और जो बच्चों का जो प्यार मिल रहा है, जो ट्रस्ट मिल रहा है, वही हमें मोटिवेट करता है कि हम मैक्सिमम बच्चों तक अपना पहुंचे और उनको मदद करें। तो लगभग आप 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके होंगे, 2000 वर्ड मार्क्स के आप गेन कर चुके होंगे। ये इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहा है 16 तारीख से, और इसकी डिटेल आपको मैं बताता हूँ नीचे। देखो, इसमें आपको डे 1 16 है और डे 40 आपका 1 अक्टूबर है। 5 अक्टूबर आपको मेंस है, तो 2 3 4 को आप रिलैक्स करेंगे, अपना हल्का फुल्का पढ़ेंगे और माइंड को शांत रखेंगे, क्योंकि आपको ना एंड तक अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना है कि 4 तक आप पढ़ रहे हो, 5 को एग्जाम लिखने जाना है। बिकॉज जितनी तैयारी आप कर चुके होगे वो 1 तक इनफ हो चुके हैं। अगले 2 3 दिन आप सिर्फ रिलैक्स करेंगे, हल्का फुल्का फैक्ट्स पढ़ेंगे और अपने आप को रेस्ट मोड में रखेंगे। हफ्ते में 6 दिन आपको लिखना होगा, एक दिन आपको रिवाइज करने के लिए, अपनी गलतियों पर काम करने के लिए आपको मिलेगा। तो मंडे को हम ऑफ रख रहे हैं, क्योंकि संडे को आप फ्री होते हैं, काफी सारे वर्किंग कैंडिडेट्स हैं, वो संडे को आंसर लिखना चाहते हैं, तो हमने मंडे का ऑफ रख दिया है। तो ये अपना रिवीजन करो। यहाँ आपको 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, और टोटल 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, टोटल 11 सेक्शन कवर हो जाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप इसका है मैड GPSC करके, और अभी फिलहाल हम इंग्लिश मीडियम में ही ये इनिशिएटिव रख रहे हैं। आप चाहे तो आप गुजराती में हैं तो आप भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन आपको भी मिलेंगे। और डिस्कशन इसका हम इंग्लिश में ही करेंगे, ऐसे नॉर्मल बातचीत की भाषा में, तो गुजराती बच्चे उसको अगर उसका बेनिफिट उठा पाए तो उठा सकते हैं। टोटल हमारे 11 सेक्शन हो गए। GS1 के 3, 4 हमारे GS2 के, और 4 हमारे GS3 के हो गए। तो इस हिसाब से इसको हम पढ़ेंगे, और हमने टोटल 120 क्वेश्चन रखे हैं इसके लिए। सारे सेक्शन हमारे इससे कवर हो, जैसे हिस्ट्री को हमने मान लो 6 दिन दे दिए, कल्चर हेरिटेज को 3 दे दिए, सोसाइटी को 3 दे दिया, पॉलिटी को 5, गवर्नेंस को 3, सोशल जस्टिस को 2, ऐसे हमने सब डिवीजन में इसको बना दिए हैं। तो आपको 9 बजे सुबह क्वेश्चन मिल जाएगा टेलीग्राम में PDF। 9 से 3 के आपके पास 6 घंटे, आप उसमें लिख सबमिट कर दो। उसी के अंदर जो सबमिट किए जाएंगे उसी में से क्वेश्चन उठाए जाएंगे चेक करने के लिए। 3 बजे तक जिसका पेपर आ गया उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे। 5 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसमें हम लाइव आपको चेक करते हुए दिख रहे होंगे ऑन स्क्रीन, और आपको डिस्कशन भी मिल रहा होगा। ठीक है। तो इसको हमने फर्दर सब डिवाइड किया है। जैसे मान लो GS1 को हमने, हिस्ट्री को हमने 6 दिन दिए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब वो 6 में भी हमने जो सिलेबस दिया है वो ऑफिशियल सिलेबस जो GPSC के द्वारा दिया गया है, जैसे इंडस वैली, वैदिक, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इन चारों में से क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो आपको सिलेबस से ही रिलेट करना है, क्योंकि GPSC एक ऐसा कमीशन है जो सिलेबस से रिलेट करता है, उसी से क्वेश्चन उठाता है डायरेक्टली।
कीवर्ड भी उठाता है। इवन लास्ट टाइम हमारे जो एथिक्स का पेपर था, 8 की स्टडी आई थी, 8 जो सिलेबस में जो वर्ड मेंशन था उसी से बनाया गया है डायरेक्टली। तो यहाँ पे भी हम सिलेबस स्टिक करेंगे उस हिसाब से। तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, इसका प्रिंट आउट लेके अपने कमरे में लगा लो और टिक मार्क करते रहो, आप आराम से इसको पूरा कर जाओगे GS1 GS3 तक। इन सब के नोट्स ऑलरेडी हमारी सीरीज चल रही है मेंस 600 टॉपिक्स की। 600 में से हम 300 क्रॉस कर चुके हैं और जल्दी हम 600 तक भी पहुंच जाएंगे। टॉपिक्स वहां से रिवाइज कर सकते हो और लिख यहां से सकते हो। तो आपका लिखना और रिवाइज करना दोनों हो गया यहां से, ठीक है। और लास्ट में हम फुल पेपर रिवीजन भी आपका कराएंगे, GS1 2 3 एक दिन में पूरा GS1 GS2 GS3, तो आपका फुल लेंथ भी यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी। और गुजरात इंटीग्रेटेड रिवीजन भी हम आपको लास्ट में करवा देंगे, एक छोटा सा सेशन रहेगा ताकि गुजरात का भी हो जाए। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, जिन बच्चों को सिलेबस नहीं पता है उनके लिए मैं डाल दिया है। आपकी जो एग्जाम के स्कीम का जो एग्जाम स्कीम है वो ये है कि गुजराती और इंग्लिश पेपर जो है क्वालिफाइंग नेचर का 20-25 मार्क्स लेने हैं, मतलब आउट ऑफ 300 आपको 75 मार्क्स लेने हैं। तो ये दो तो क्वालिफाइड नेचर के हो गए हैं। और यहां से आपकी मेरिट बनेगी 250 के 5, तो 1250। GS1 2 3 हम इनको टारगेट कर रहे हैं और 150 नंबर का इंटरव्यू होगा, तो 1400 में से आपका ये पेपर बनेगा। तो इसका पूरा डिटेल सिलेबस मैंने यहाँ डाल दिया है, जो ऑफिशियल सिलेबस है। ऑफिशियल सिलेबस हमेशा आपके कमरे में प्रिंट आउट उसका होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे पेड इनिशिएटिव चल रहे हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि एक टेस्ट सीरीज चल रही है जो 8 जुलाई को स्टार्ट हुई थी। काफी बच्चे टेस्ट लिख रहे हैं। आप भी अगर टेस्ट लिखना चाहते हो, उसमें हम बहुत गहराई से चेक करते हैं, इसके सैंपल्स भी आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएंगे। तो इसमें भी काफी सारे बच्चे लिख रहे हैं। इसके अलावा कुछ वीडियोस हमारी फ्री में अवेलेबल है, हाई यील्ड टॉपिक। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, यहाँ क्लिक करके आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे 2026 के लिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ें। इसके बाद टॉप 30 जो एक्सपेक्टेड ऐसे हैं उनके कीवर्ड के साथ भी हमने इसको दे रखा है यूट्यूब पे। इसका वीडियो भी है और इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम में, आप यहाँ क्लिक करोगे आपको पीडीएफ और वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा GS1 2 के हम कंपाइल कर चुके हैं नोट्स, आपको एक कंप्लीट पीडीएफ मिल रही है। GS1 के सारे टॉपिक्स, GS2 के सारे टॉपिक्स, GS3 अभी हमारा रिविजन में चल रहा है। उसमें हम अभी इकोनॉमी पे है, फिर साइंस एंड टेक होगा, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट होगा, फिर हम आपको कंपाइल करके दे देंगे। एक कंपाइल्ड पीडीएफ ये फैक्ट शीट की आ चुकी है, इसमें सारे फैक्ट्स हैं जो आपको जीपीएससी मेंस के लिए पता होना चाहिए। तो ये भी एक अच्छी कंपाइलेशन है, इसका पीडीएफ भी फ्री में अवेलेबल है आपका टेलीग्राम के ऊपर। और इसके अलावा आप चाहते हो कि भाई मुझे आपसे एक स्पेशली सेशन लेना है, तो आप हमारा जो ये सारथी सेशन है आप 30 मिनट का बुक कर सकते हो। प्रॉपर जीपीएससी के लिए आपको मेंटर का कॉल अटैच किया जाएगा, आप उससे बातचीत कर सकते हो, 9996337109। तो आप 30 मिनट 1-to-1 सेशन ले सकते हो। आपको इस पे ऊपर कॉल करके आपको रजिस्टर करना होगा। तो मेरे हिसाब से कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो भी बच्चे मेंस लिखने वाले हैं। और हमारा एक ही मोटो रहा है कि भाई राइट गाइडेंस बिग अचीवमेंट, कि लास्ट में भी लास्ट एक कहावत कही जाती है, लास्ट सो फास्ट। आप लास्ट में भले ही आ रहे हो लेकिन अगर आप फास्ट चलोगे तो आप जीत सकते हो। और ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें हर कोई जीत सकता है, क्योंकि प्री में क्या होता है कि एलिमिनेशन राउंड होता है कि अगर एक नंबर ऊपर नीचे हुआ और आप बाहर हो गए। मेंस एक ऐसा सब्जेक्टिव गेम है जिसमें अगर आपने हो सकता है एक पेपर में थोड़ा डाउन चले गए, दूसरे में आपने उसको कंपनसेट कर दिया, आपके पास 1250 मार्क्स हैं, तो हो सकता है कि आपका ऐसे कमजोर रह जाए, तो आपने जीएस में कवर कर लिया। हो सकता है आपका केस स्टडी बहुत अच्छी लिखना जानते हो। तो हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, तो आपको कभी भी हार नहीं मानना है कि मेरा जीएस नहीं हुआ, मेरा ऐसे नहीं हुआ। सब कुछ क्यूमुलेटिवली 1250 बनेंगे और हो सकता है इंटरव्यू में 150 में से आपको बहुत हाई स्कोर मिले और आप मेंस को कंपनसेट कर जाओ। बहुत सारे बच्चे ऐसे कवर करते हैं। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ये इनिशिएटिव कैसा लगा आप ये भी कमेंट करके बताएं ताकि हम आगे के लिए आपके लिए और भी बेहतर लेके आए। जय हिंद, जय भारत।